और वो करियर कहते हैं कि हमने 700 करोड़ का विकास मंडी आदमपुर में करवाया है। मैंने भी सुना है, लेकिन जो हालात है ना मंडी के, मुझे तो लगता नहीं कि 70 करोड़ रुपए भी कहीं लगे होंगे। अगर 700 करोड़ रुपए लग जाए ना साहब, ये मंडी इतनी बड़ी नहीं है, इतना खूबसूरत शहर बन सकता है ये, जैसे विदेशों के आप उदाहरण देते हैं ना, कि हिसार शहर जैसे खूबसूरत बन सकता है। बिल्कुल सही रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी का तो परिवार था, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी भजनलाल जी परिवार समझते थे, लेकिन उस परंपरा को कम से कम ये निभाए तो सही। कब तक परिवार से लेते लेते रहोगे, कभी देना भी तो सीख लें। आज उस परिवार को बिल्कुल कमजोर करने का काम कर दिया। यहाँ हजारों युवा रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, काश नाम की चीज है ही नहीं। आज के दिन तो पूरे, अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी क्षेत्र की है तो आदमपुर की। अयोग्य लोगों ने ठेके ले लिए, कोई काम नहीं हो रहा, और भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। कोई काम नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। उस पैसे को अगर आया है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, तो उसको खाने का काम किया है, लगाने का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी फिलहाल हल्का आदमपुर के मंडी आदमपुर के अंदर मौजूद हूँ। मंडी आदमपुर के क्रांति चौक पे मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है आशीष कुक्की, और हमारे साथ मौजूद है आशीष कुक्की जी। इनसे बातचीत करेंगे आखिर आदमपुर हल्के का विकास को किस तरीके से देखते हैं। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत। थैंक यू सो आशीष जी, आपसे पूछूंगा आदमपुर का विकास को किस तरीके से देखते हैं। आदमपुर का विकास आज के दिन तो विकास नाम की चीज है ही नहीं। आज के दिन तो पूरे, अगर हरियाणा में सबसे ज्यादा दुर्दशा अगर किसी क्षेत्र की है तो आदमपुर की। जबकि हम बड़ा हैरान हूं, मैं तो कभी आने का मौका ही नहीं मिला था। चुनाव के कारण मुझे आने का मौका मिला, तब पता लगा कि जिस आदमपुर मंडी का इतना नाम है, उसकी तो बहुत भारी दुर्दशा की हुई है। बहुत ही दयनीय स्थिति है राहुल भाई। एक बात आपसे पूछूंगा, विधायक साहब एक बात कहते हैं कि आदमपुर मंडी में मैंने 700 करोड़ का विकास करवाया। अभी उपचुनाव हुआ था, आपको पता है। उपचुनाव में बीजेपी पार्टी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई जीत कर निकलते हैं। और बात करूं आदमपुर के अंदर, एक बात करते हैं कि आदमपुर में हम पहले भी कहा था विकास बहुत करवाएंगे, और वो करियर कहते हैं कि हमने 700 करोड़ का विकास मंडी आदमपुर में करवाया है। मैंने भी सुना है, लेकिन जो हालात है ना मंडी के, मुझे तो लगता नहीं कि 70 करोड़ रुपए भी कहीं लगे होंगे। अगर 700 करोड़ रुपए लग जाए ना साहब, ये मंडी इतनी बड़ी नहीं है, इतना खूबसूरत शहर बन सकता है ये, जैसे विदेशों के आप उदाहरण देते हैं ना, कि हिसार शहर जैसे खूबसूरत बन सकता है। लेकिन इस पे कोई पैसा नहीं लगा। जो भी कोई काम हुआ है वो सरकार के साथ मिली भगत करके अयोग्य लोगों ने ठेके ले लिए। कोई काम नहीं हो रहा, और भ्रष्टाचार की चरम सीमा है। कोई काम नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। उस पैसे को अगर आया है केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से, तो उसको खाने का काम किया है, लगाने का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया। एक तरफ विधायक की बात कहते हैं कि आदमपुर हमारा परिवार है, जैसे कहते हैं आदमपुर के लोग। जब समय इलेक्शन आता है कहते हैं परिवार है, परिवार के लिए हमने जितना किया है किसी ने किया। चौधरी भजनलाल जी की बात करूं, भजनलाल जी बहुत विकास करवाया, तो हमें वोट दें। यही बात पीछे उपचुनाव में हुई थी। हर बार यही बातें होती है, तो क्या किस तरीके से देखते हैं आप। देखिए, वो कह बिल्कुल सही रहे हैं। चौधरी भजनलाल जी का तो परिवार था, इसमें कोई दो राय नहीं। चौधरी भजनलाल जी परिवार समझते थे, लेकिन उस परंपरा को कम से कम ये निभाए तो सही। कब तक परिवार से लेते लेते रहोगे, कभी देना भी तो सीख लें। आज उस परिवार को बिल्कुल कमजोर करने का काम कर दिया। यहाँ हजारों युवा रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, व्यापारी अच्छे काम के लिए तरस रहे हैं, बेटियां और महिलाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए तरस रही हैं। एक भी अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं है, एक भी कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। अगर 700 करोड़ में से अगर 50 करोड़ रुपए भी ये शिक्षण संस्थान और स्वास्थ्य केंद्रों पे लगा देते, तो आदमपुर की जनता इनका सारा दिन नाम लेती जैसे भगवान का लेती है। इतने साधारण से किस्म के लोग हैं, रोजी रोटी के लिए सुबह निकलते हैं, शाम तक दिहाड़ी करके आते हैं। उस आदमी को कहीं कोई उसके बच्चे को शिक्षण संस्थाओं के अंदर एडमिशन नहीं मिल रहा, अस्पतालों में कोई उसको सुविधाएं नहीं मिल रही। हर तरीके से वो परेशान है। बहुत बुरी हालात है आदमपुर के अंदर। बिल्कुल, आप घूम रहे हैं आदमपुर में, आपने स्थिति देखी होगी। बालसमंद साइड की बात करूं, वहां खेतों में लगाने के लिए पानी नहीं है, नहर के अंदर बिल्कुल पानी नहीं आता। एक हफ्ते पानी आता है, वो भी नामात्र आता है। मंडी आदमपुर की बात करूं, मंडी आदमपुर के अंदर थोड़ा सा बारिश आती है तो क्रांति चौक के पानी भर जाता है। और एक बात कहते हैं विकास 700 करोड़ का हो गया, तो क्या कुछ कहते हैं। देखिए, अगर कहीं विकास हुआ है तो आए, उनका परिवार है, उनके परिवार के बीच में आए, लोगों को समझाएं, उनको संतुष्ट करें, उनको दिखाएं कि जो केंद्र सरकार है, जो सरकार से पैसा आया था, वो मैंने इस तरीके से है। तो लोग अपने आप बोलेंगे, उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी किया हुआ काम कभी को नकार नहीं सकता, लेकिन इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ठेकेदारों के साथ मिलकर किया है,
सरकार के अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर कुलदीप बिश्नोई जी ने, उनके बेटे ने यहाँ भ्रष्टाचार करने का काम किया। जनता के लिए आया हुआ खून पसीने की जो कमाई जो जनता की थी, जो जनता के हितों के लिए लगनी चाहिए थी, वो लगी नहीं और उसको ये खा गए, उनको खाने का काम किया। उसका हिसाब मांगा जाएगा इनसे एक एक चीज का। बिल्कुल। एक बात करूं, आप जब जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोग आपको मेन समस्या क्या बता रहे हैं? आदमपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या क्या है? क्योंकि आप आदमपुर में घूम रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग एक बात कहते होंगे, भाई हमें सबसे बड़ी समस्या ये है, पानी की समस्या आ गई, बालसमंद साइड पानी नहीं है। आदमपुर की बात करूं, आदमपुर में सीवरेज का पानी मिक्स आता है, और एक तरफ कहते हैं कि सीवरेज का वो हमने जो पाइपें हैं वो नहीं डला दी है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। पानी की समस्या पूरे क्षेत्र के अंदर इससे भारी परेशानी, सीवरेज का पानी पीते आता, पीने के पानी की भी, किसान खेती बाड़ी के लिए भी, सीवरेज का पानी मिक्स होके आता है। जरा अगर इतना ही इनको ज्यादा चिंता है तो एक बार वो पानी पी के दिखा दें, तो पता लग जाए। इसलिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ हवाई बातें करने का काम किया। हवाई बातें कर पूरा क्षेत्र, सड़कों की हालात खराब है, शिक्षण संस्थाओं के हालात खराब है, किसानों को कोई भी मुआवजा है उसके लिए परेशान है, खाद के लिए परेशान है, उनका हक मिल जाए उसके लिए परेशान है। हर वर्ग परेशान है इस सरकार में, और खास तौर पे इस व्यक्ति से, इसकी सोच से परेशान है। बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि भाई किसान एक तरफ खेत में मेहनत करता है और एक तरफ अपने हकों के लिए मेहनत करता है। आपको पता होगा आदमपुर की तहसील के अंदर भी धरना लगा था किसानों के लिए। आदमपुर की जनता की बात करूं तो ये सीवरेज का पानी मिक्स पीते हैं। आदमपुर में हालांकि नई सीवरेज लाइन बिछ चुकी है, फिर भी सीवरेज का पानी मिक्स आता है। तो इसका आखिर जिम्मेवार कौन है? विधायक जिम्मेवार है या फिर जो अधिकारी है वो जिम्मेवार है? आप लोग कमेंट कर बताएं। मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी, हल्का आदमपुर से आपके सामने लाइव था।